ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत के लिए बीजेपी ने अपने सारे घोड़े लगभग खोल दिए हैं। बीजेपी ने अपने सारे स्टार प्रचारकों को बंगाल के रण में उतार रखा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार पश्चिम बंगाल में चुनावी सभाएं करके पार्टी के लिए माहौल बनाने में जुटे हैं। इसी कड़ी में रविवार को बंगाल के बांकुड़ा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि असोल परिवर्तन यानी अब बंगाल में भाजपा लाकर दिखाएगी। इसके साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि दीदी के 10 साल में सामान्य जन बेहाल हुए, लेकिन टीएमसी के नेता मालामाल होते चले गए। बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़ी बड़ी बाड़ी, ये किसके पैसे से खरीदी गई। विशाल रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बांकुड़ा की ये तस्वीर साक्षी है कि बंगाल के लोगों ने ठान लिया है 2 मई दीदी गई। आशोल परिवर्तन बंगाल के विकास के लिए, आशोल परिवर्तन बंगाल के गौरव को बढ़ाने के लिए, आशोल परिवर्तन बंगाल में एक ऐसी सरकार लाने के लिए जो गरीबों की सेवा करे, उनकी तकलीफें दूर करे। पीएम मोदी ने कहा कि मैं आज बांकुड़ा से दीदी को 2 बातें कहना चाहता हूँ। पहली ये कि मैं तो अपना सिर हमेशा देश के हर नागरिक की सेवा में झुका कर रखता हूँ। मुझे और मेरी पार्टी को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से यही संस्कार मिले हैं। रैली में जुटी भारी भीड़ को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यहाँ के लोगों को डराने के लिए दीदी ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन मैं बंगाल और बांकुड़ा के लोगों की प्रशंसा करूंगा कि दीदी के सारे हथकंडों के बाद भी चुनाव के दिन आप चुपचाप कमल के निशान पर वोट देकर आए थे। मुझे याद है जब लोकसभा चुनाव के समय आपका आशीर्वाद मांगने आया था तो यहाँ दीदी ने क्या क्या किया था। रैली ग्राउंड तक आने वाले सारे रास्ते बंद करवा दिए थे। टेंट हाउस से कुर्सियां तक न मिले, इसके लिए पुलिस को लगाया था। बहुत मुश्किल से वो रैली हम कर पाए थे। ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आजकल बंगाल में दीदी के लोग दीवार पर तस्वीरें बना रहे हैं। तस्वीरों में दीदी मेरे सिर पर अपना पैर मार रही है, मेरे सिर के साथ फुटबॉल खेल रही है। आप बंगाल के संस्कार और यहाँ की महान परंपरा का अपमान क्यों कर रही हो दीदी। यह बंगाल तो देश को दिशा देने वाला है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि दीदी अगर आप चाहती हैं तो आप अपना पैर मेरे सर पर रख सकती हैं, मुझे लात मार सकती हैं, लेकिन दीदी मेरी दूसरी बात भी कान खोलकर सुन लीजिए। मैं आपको अब बंगाल के विकास को लात नहीं मारने दूंगा, मैं आपको बंगाल के सपनों को लात नहीं मारने दूंगा। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैं जितना दीदी से आपके सवाल पूछता हूं, उतना वो मुझ पर गुस्सा करती है। अब तो वो कह रही है कि उनको मेरा चेहरा भी पसंद नहीं है। अरे दीदी, लोकतंत्र में चेहरा नहीं, जनता की सेवा, जनता के लिए किया गया काम कसौटी पर होता है। मेरा चेहरा आप देखे न देखे, लेकिन बांकुड़ा की बेटी हमारी चंदना जी और ऐसे अनेक भाजपा कार्यकर्ताओं का चेहरा आपको हमेशा याद रहेगा। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में अनुभवी उम्मीदवार भी दिए हैं और नए उम्मीदवारों को भी अवसर दिए हैं। युवा ऊर्जा और अनुभव मिलकर सोनार बांग्ला की तरफ आगे बढ़ेंगे, डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। मेरा आप सभी से आग्रह है कि हमारे उम्मीदवारों को भारी समर्थन देकर विधानसभा भेजें ताकि उनका उत्साह बढ़े और वो आपकी सेवा के लिए दिन रात जुटे रहें। इसी के साथ रैली में मौजूद भारी भीड़ से भाजपा को वोट देने की अपील करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार बनते ही बंगाल में आयुष्मान भारत योजना लागू की जाएगी और इसके तहत पूरे देश के अस्पतालों में मुफ्त इलाज तो मिलेगा ही, साथ ही गाँव-गाँव में आधुनिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने का काम भी तेजी से किया जाएगा। बंगाल में आपको भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्थाएं मिले, इसके लिए बीजेपी सरकार जरूरी है। बंगाल में विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए बीजेपी सरकार जरूरी है। आपके कॉलेज, यूनिवर्सिटीज की आधुनिकता बढ़े, इसके लिए बीजेपी सरकार जरूरी है। इसके साथ ही टीएमसी और ममता बनर्जी पर जबरदस्त निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उपस्थित जनसमूह से कहा कि आपको डबल इंजन की सरकार के रास्ते पर आने वाली हर रुकावट को दूर करते चलना है। भाजपा स्कीम पर चलती है, टीएमसी स्कैम पर चलती है। मेरे बंगाल के लोगों को बिना डरे, बिना हिचके वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करना है। कमल को दिया हुआ आपका एक एक वोट दीदी को उनके किए की सजा भी हो जाएगी, उनके पापों की सजा भी हो जाएगी। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।